नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल वीडियो एग्ज़ाम के लिए यह जीएस के क्विक रिवीजन सीरीज का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का जो सबसे पहले विचार आया था, जिन्होंने विचार दिया था वह एमएन रॉय थे और इन्होंने अपना जो विचार रखा था वह वर्ष 1934 में इन्होंने अपना विचार रखा था कि भारत में जो है एक संविधान सभा होनी चाहिए। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को जो है विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया है और साथ में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से लिया है। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे और इसमें जो है कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वह किसके आधार पर चुने गए थे, तो वह आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुने गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो योजना आई थी भारत गलत सारे लिखा है हमको। टाइम लगेगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एमएन राय द्वारा वर्ष 1934 में रखा गया था कि भारत में जो है एक संविधान सभा होनी चाहिए और यह विचार सबसे पहले एमएन राय ने वर्ष 1934 में रखा था। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विश्व के कई देशों के संविधानों और साथ में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से लिया है। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो तैयार किया गया है उसके जो सदस्य चुने जाएंगे वो किसके आधार पर चुने गए थे, तो वह आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुने गए थे। कैबिनेट मिशन योजना का जो गठन किया गया था वह नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया था और इसमें 3 सदस्य थे और यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया था। इसमें 3 सदस्य थे, एक आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और तीसरे आपके एवी अलेक्जेंडर। तो यह 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन होने के कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी और इसमें मुस्लिम लीग ने जो है
इस बैठक का बहिष्कार किया था और साथ में जो है अलग पाकिस्तान की मांग भी उन्होंने रखी थी। राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था और इससे पूर्व जो है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अगर प्रश्न पूछता आपकी परीक्षा में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर अस्थायी पूछता है तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और पहली बैठक जो आयोजित की गई थी संविधान सभा की वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एक आपके एस.सी. मुखर्जी जी थे, दूसरे आपके वी.टी. कृष्णमाचारी थे। 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा में। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पेश किया था। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। आप लोग ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट वह डेट ही पूछता है। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। संविधान सभा द्वारा कब कौन सी चीज़ें जो है अपनाया गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। प्रारूप समिति में जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल 7 सदस्य थे और जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे यह इसके अध्यक्ष थे। अन्य जो सदस्य थे उनको हम लोग देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर आपके, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जिन्होंने जो है बी.एल. मित्र की जगह ली थी और उन्होंने जो है खराब स्वास्थ्य के कारण जो है इस्तीफा दे दिया था। और एक आपके टी.टी. कृष्णमाचारी थे जिन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली थी क्योंकि उनकी मृत्यु जो है 1948 में हो गई थी। इस प्रकार जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह भीमराव अंबेडकर जी थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया गया था और इसमें जो है मुस्लिम लीग के सदस्य जो है शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनके शामिल न होने के लिए जो है विकल्प खुला रखा गया था और अंततः जो है 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया था तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को जो है कैबिनेट में शामिल किया गया था। कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से पूछता है कि कौन सा केस जो है कब हुआ था, तो मिनर्वा मिल्स केस जो है आपका 1980 में हुआ था और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। संविधान में कहीं भी जो है संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में जो भारत के बारे में बताया गया है कि भारत जो है यह राज्यों का एक संघ है और हमारे संविधान में कहीं पर जो है संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि इसको जो है परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जिनमें आपका अनुच्छेद 21A है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसे जो है 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था इसके तहत जो है इसे इंक्लूड किया गया है और इस संविधान संशोधन के तहत जो है प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसके तहत राज्य जो है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करेगा। तो यह आयु आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ से भी पूछा सकता है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य, और इसे जो है आर्टिकल 21A के तहत जो है परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 40 जो है यह ग्राम पंचायतों गठन संबंधित है। आर्टिकल 280 आपका वित्त आयोग संबंधित है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधान आपके आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 352 में आपातकालीन घोषणा की गई है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। वित्तीय आपातकाल, एक आपका राष्ट्रपति शासन जिसे हम लोग जानते हैं, तीसरा आपका राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में बताया गया है और आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का प्रावधान किया गया है और हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। आर्टिकल 79 के अनुसार जो है संघ के लिए एक संसद होगी और संसद में राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राज्यसभा होती है, दूसरी आपका लोकसभा होती है। संसद के तहत जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और आपके राज्यसभा तीनों जो है सम्मिलित होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति जो है समय समय पर समन जारी करता है और संसद के सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होना चाहिए वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यह परीक्षा में आपके कई बार पूछा गया है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होना चाहिए वह 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। और संसद में सामान्यतः जो है 3 सत्र आयोजित होते हैं। एक आपका बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, दूसरा आपका मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर होता है और तीसरा आपका शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो इस प्रकार सामान्यतः जो है वर्ष में 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में अधिकतम जो संख्या निर्धारित की गई है वह 552 निर्धारित की गई है, जिनमें 530 जो है राज्यों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं और नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 2019 में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधित कर जो है मताधिकार की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है और यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी जो है हुआ था। पहले जो आयु थी मताधिकार की वह 21 वर्ष थी और इसे जो है 18 वर्ष कर दी गई थी और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी जी थे। 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो प्रमुख सदस्य थे और उन्हें कौन कौन सा विभाग दिया गया था उनको हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्हें खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई, इन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह थे, ये आपके रक्षा मंत्री थे। शिक्षा एवं कला जो है सी राजगोपालाचार्य जी को दिया गया था और विधि जो दिया गया था, विधि मंत्री जो थे वह जोगिंदर नाथ मंडल थे। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट बना था 1947 में, उसके हम लोग प्रमुख सदस्यों को देख लेते हैं। वित्त मंत्री उस टाइम थे आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। यह जो है वित्त मंत्री थे और इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत का पहला जो है बजट पेश किया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है यह कानून मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह यह रक्षा मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री उस टाइम जो है राजकुमारी अमृत कौर थी। यह सभी जो है स्वतंत्र भारत के पहला जो मंत्रिमंडल बना गया था उसके सदस्य थे और उनके जो है विभाग थे। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान में जो है किस देश से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये आपके अमेरिकी संविधान से लिया गया है। द्विसदनात्मक जो व्यवस्था भारत में है वह आपके ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य यह रूसी संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक जो है यह राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति जो बुलाता है और इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है।
लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका जो वर्णन है यह आर्टिकल 108 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान लिया गया है। और जर्मनी का जो बीमर संविधान है वहाँ से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का जो है प्रावधान लिया गया है। और आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह लिया गया है। तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में किस देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं वह हम लोग कवर कर लिए हैं। केशवानंद भारती जो केस हुआ था बनाम केरल राज्य, यह आपका 1973 में हुआ था। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के अपने फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की थी कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को जो है बदल नहीं सकती है। तो यह आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में यह केस हुआ था उसमें कहा था। और इसके पश्चात जो संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। और यह पहले अनुच्छेद 31 के तहत था और इसे वर्तमान में जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है 30A के तहत। मूल रूप से जो है भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। बाद में जो है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया 301 के तहत। और भारत के संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इस भाग में एक लंबी एवं विस्तृत सूची है और यह न्यायोचित है। मूल अधिकारों को जो है इसमें उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इसके तहत जो है प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। आइए हम लोग वे सभी 6 मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। इनमें आपका समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से 18 के मध्य है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। तीसरा आपका शोषण के खिलाफ अधिकार है, यह आर्टिकल 23-24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 25 से 28 के मध्य है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 के मध्य है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह आपके आर्टिकल 32 के तहत है। तो इस प्रकार जो है भारत के संविधान में टोटल जो है प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को जो है निलंबन नहीं किया सकता है। तो यह सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं जिनका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबन नहीं किया सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए 1973 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था। और इसमें जो है 3 सदस्य थे टोटल। एक आपके फजल अली जो चेयरमैन थे, 2 अन्य जो सदस्य थे वह KM पणिकर थे और दूसरे आपके हृदयनाथ कुंजरू थे। इस प्रकार जो है 1973 में राज्य पुनर्गठन का आयोग का जो है गठन किया गया था और इसमें फजल अली जो है आपके चेयरमैन होते हैं। अन्य सदस्य में पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर जो बनने वाला जो पहला राज्य बना था वह तेलुगु भाषा क्षेत्रों को पृथक कर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो पहला जो राज्य बना था 1973 में वह आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषा के क्षेत्र के आधार पर। और बाद में जो है वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्यों की स्थापना की गई थी और साथ में जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में टोटल 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। एक आपकी संघ सूची है, दूसरी समवर्ती सूची और तीसरी आपकी राज्य सूची है। आइए हम लोग कुछ विषय देख लेते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं। संघ सूची में रक्षा, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी, बैंकिंग, बीमा, ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में
शिक्षा है, विद्युत है, वन है, ये सभी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में वाणिज्य, पुलिस, कृषि और सिंचाई और लोक स्वास्थ्य, ये सभी जो है आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम वर्ष 1687-88 में मद्रास में स्थापित किया गया था और राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो पंचायती राज की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है और 22 भाग हैं और साथ में जो है आपकी 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और साथ में जो है 12 जो है आपकी अनुसूचियां हैं। कुछ विशेष अनुसूची उनको हम लोग देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची जो है ये आपकी पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को जो है निर्दिष्ट करती है और इसमें टोटल 29 मामले हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगली आपकी 12वीं अनुसूची है। यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है और इसमें टोटल 18 मामले आते हैं और इसे 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जो है वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और जिसे जो है दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है 11वीं 1992 में, 12वीं आपके यह भी आपका 1992 में, 10वीं आपकी 1985 में जोड़ा गया था। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में जो है 2 सदन की व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। वह कौन से राज्य उनको हम लोग देख लेते हैं। एक आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार, पाँचवा महाराष्ट्र और छठवां आपका कर्नाटक है। इन 6 राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद है। वर्तमान में भारत कुल जो है उच्च न्यायालय की जो संख्या आपकी 25 है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वर्ष 1948 की गई थी। इसके अंतर्गत जो न्याय क्षेत्र है वह असम आता है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी चारों राज्यों का जो है न्याय क्षेत्र जो है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। गोवा जो है पुर्तगालियों कब्जे से वर्ष 1961 में जो है मुक्त हुआ था और जीएसटी अधिनियम जो आपका आया है वह 101वें संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था उसके तहत आया था प्रावधान। जीएसटी अधिनियम आपका 101 है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के समय जो पहला बजट जारी किया गया था वह 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह वर्ष आपका 1955 में किया गया था। नाबार्ड की जो स्थापना की गई है वो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और यह बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है और इसका जो वर्तमान में जो है इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है और वर्तमान जो इसके जो चेयरमैन है वह है केवी साजी, इसके जो है वर्तमान चेयरमैन है नाबार्ड के। 14 बैंकों को जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 19 जुलाई 1969 को किया गया था और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी थी और इसके बाद दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपका 1980 में। उस टाइम टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रमुख क्रांति और भारत में जो है उस क्रांति के जनक कौन थे उनको हम लोग देख लेते हैं। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक टुटेजो को माना जाता है और लाल क्रांति के जनक
विशाल तिवारी को माना जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रमुख क्रांति और भारत में जो है उसके जनक को हम लोग कवर कर लिए हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह जर्मनी के सहयोग से की गई थी और यह आपके उड़ीसा में है। राउरकेला। भिलाई स्टील प्लांट यह रूस की मदद से यह आपके छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम की मदद से यह आपके पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर स्थित है, किस देश के सहयोग से है, यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला भूमिगत परीक्षण किया था और इसका जो नाम है वह है स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध हिंसा के हमेशा अहिंसा की बात किए हैं, हिंसा की नहीं अहिंसा की बात किए हैं। और जो पहला भारत ने परीक्षण किया था परमाणु का, उनका नाम ही जो है स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, जो एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग अनुचित है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था और जिसे हम लोग नरेगा के नाम जानते हैं पहले, और बाद में जो इसका नामकरण है वर्ष 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अर्थात जिसे शॉर्ट रूप में हम लोग मनरेगा से नाम जानते हैं। तो इसका जो नामकरण है वह 2009 में इसे मनरेगा किया गया था और इसके तहत जो है एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। आइए अगले फैक्ट को हम लोग देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म करके जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो आपके मोदी जी हैं। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वह प्रधानमंत्री हैं, तो इस पद पर इस टाइम मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं नीति आयोग के वो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और इसके जो सीईओ हैं आपके BVR सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के सीईओ हैं। असम वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग GST के नाम जानते हैं, इसे लागू करने वाला पहला देश बना था। और भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर जो है लागू किया गया था। 1 जनवरी 2017 को जो है GST लागू की गई थी पूरे भारत में और सबसे पहला जो राज्य बना था वो आपका असम बना था। 2022 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी मानव विकास सूचकांक रैंकिंग, और इसमें जो है भारत की जो रैंकिंग वो आपकी 131वें स्थान पर है भारत, जो काफ़ी ख़राब है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण जो है वह वर्ष 1946 में किया गया था, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार आप लोग जानते ही हैं 8 नवंबर 2016 को जो मोदी जी ने किया था। पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में स्वतंत्रता से पहले, दूसरी बार आपका 1978 में और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को। 1949 में पहली बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था और अब तक टोटल जो है 3 बार किया गया है भारतीय रुपए का अवमूल्यन। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार आपका 1991 में भारतीय रुपए का जो है अवमूल्यन किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण को जो है वर्ष 1991 में अपनाई गई थी। जो नीति है उदारीकरण की वो वर्ष 1991 में अपनाई गई थी। भारत की उदारीकरण नीति के क्षेत्र में जो है जो काफ़ी योगदान रहा है वह मनमोहन सिंह जी का रहा है और वह जो है उस समय केंद्र सरकार के वित्त मंत्री थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस समय प्रधानमंत्री RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और बाद में जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI जो राष्ट्रीयकरण है वह 1 जनवरी 1949 को किया गया था। RBI जो पहले गवर्नर बने थे वह सर ऑसबोर्न स्मिथ बने थे और पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे वह CD देशमुख बने थे। RBI के पहले जो भारतीय गवर्नर हैं वह CD देशमुख बने थे। वर्तमान जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत कांत जी हैं। शक्तिकांत दास जो है यह RBI के 25वें गवर्नर हैं। वर्तमान में रेपो रेट जो भारत में है
आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है ये आपका 6.5% है और रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। तो इस प्रकार जो है आज हम लोग काफ़ी फैक्ट कवर कर लिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।